लास्ट क्लास में हमने जो है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है ना, देखिए ठीक है। सो आइगन स्पेस भी देख लिया था। पहले क्या देखा था रिजल्ट प्रॉपर्टीज में, अगर मेरे पास टी एक लीनियर ऑपरेटर है, उसके पास दो आइगन वैल्यूज है से डिस्टिंक्ट है लैम्डा 1 लैम्डा 2, उनके कोरिस्पोंडिंग में कोई भी दो आइगन वेक्टर उठाऊं तो वो दोनों आइगन वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। फिर यहां से क्या आ गया था कि अगर दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं तो ई लैम्डा 1 इंटरसेक्शन ई लैम्डा 2, जो ये वही आइगन स्पेस कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा 1 आइगन स्पेस कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा 2, ये दोनों क्या रहेंगे, इनका इंटरसेक्शन सिंगल एंड जीरो रहेगा अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो डिस्टिंक्ट आइगन। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर मेरे पास दो आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 लैम्डा 2 के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, उनके कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर देखिए से x और y, कोई भी दो आइगन वेक्टर का उनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया मैंने अल्फा x प्लस बीटा y। अब या तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, दोनों ही केस में ये सी अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर होगा तो ये आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। आइगन वेक्टर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर। अगर ये नॉन जीरो भी है तो भी ये किसी भी आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि अगर मेरे पास T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर वेक्टर है V वेक्टर स्पेस V पे, तो ये भी दिया है कि V का हर एक नॉन जीरो वेक्टर T का आइगन वेक्टर है किसी न किसी आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग। तो फिर हमने यहाँ से क्या डिड्यूस किया था कि अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर लीनियर ऑपरेटर के पास एग्जैक्टली एक ही आइगन वैल्यू होगी, और वो आइगन वो जो से अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है वो तो t कैसा होगा, t इज इक्वल टू t ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x। फिर हमने किया था आइगन स्पेस पे, फिर हमने रिजल्ट प्रॉपर्टीज देखी थी। आइगन स्पेस क्या होता है, हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस वेक्टर्स इन x such that tx is equal to lambda x। ठीक है, इसमें जीरो वेक्टर भी आ गया और बाकी जो भी नॉन जीरो है इसमें वो सारे के सारे आइगन वेक्टर है corresponding to आइगन वैल्यू से लैम्डा का निकलना। ठीक है, फिर जो ये n t माइनस लैम्डा है इसका डायमेंशन जो है, अगर v फाइनाइट डायमेंशन तो ये भी फाइनाइट डायमेंशन होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो नलिटी है उसको बोलते हैं क्या, और इसकी जो डायमेंशन आई है नल स्पेस ऑफ t माइनस लैम्डा की, माने t माइनस लैम्डा की नलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ Li आइगन वेक्टर्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ। अगर आप लोगों से भी पूछते क्या पूछते कि ये मैट्रिक्स है 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3, यहाँ पे 0 यहाँ पे, ये है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके पास ये मैट्रिक्स है, ए के पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, आपसे ये पूछते क्वेश्चन समझ आ रहा है। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, फोकस फॉरवर्ड की है, आपसे पूछा गया है इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, एग्जैक्टली होगा ना, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं आइगन वेक्टर्स। व्हाई इज इट सो? ज्यादा से ज्यादा 4 क्यों होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट? बिकॉज़ दिस ए इज ज्यादा से ज्यादा क्यों होंगे 4? क्योंकि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहां से कहां? F4 से F4। आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? इसी के मेंबर होते हैं F4 के, हाँ कि ना? और F4 में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4। 4 से ज्यादा वेक्टर्स का सेट अगर मैं लूंगा तो क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट, हाँ कि ना? ठीक है, आए ना? अरे बोलो। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। कितने आइगन वेक्टर्स? 4 ही है। 4 तो बेसिकली आप क्या देखोगे? आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए पहले देखोगे आइगन वैल्यूज क्या है, ठीक है? फिर हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी देख सकते हो। उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी से इसके पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ठीक? जो लैम्डा 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वही क्या होगी? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, देन लैम्डा 2, देन लैम्डा 3, देन लैम्डा 4। और अगर कोई आइगन वेक्टर लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है और लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा है तो ये दोनों हमेशा ऐसा ही रहेंगे, ठीक है? तो चलिए कैसे देखेंगे आप इसको? पहले आप आइगन वैल्यूज देखेंगे इसकी। आइगन वैल्यूज क्या होंगी इसकी? क्या आप लोग बता सकते हो? क्या? 1 माइनस 4 तो 3 3। चलिए आइगन वैल्यूज आप लोग कैसे भी देख सकते हैं, कल हमने देखा था ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये है A, ये है B। सो इसको मान लो से B, इसको मान लो D। सो CAX इज व्हाट? CBX मल्टीप्लाई CDX। हाँ, अब CBX क्या है देख सकते हो आप लोग? CBX x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ B, माइनस ट्रेस ऑफ B, ये हम किए थे कल, x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो दिस इज व्हाट? x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A क्या है? 2, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है? 1 माइनस 4, दैट इज माइनस 3। सो दिस इज, सो क्या आया? ये आया इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल किसका है? B मैट्रिक्स। हाँ, तो इसको इसके रूट फैक्ट इसके जीरोस क्या क्या होंगे? सो ये मुझे ये दिख रहा है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3x और ये 1x, ये माइनस 3x, ठीक है? और CDX क्या है? CDX D क्या है? अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल। अरे बोलो, अबे इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी? 3,3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा CDX, ठीक है? ओके, ये CDX है। सो CX क्या होगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो आइगन वैल्यूज क्या है? -1, -3, -3, -3। -1 की अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होनी पड़ेगी? 1, ठीक है? सो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू, एक ही आइगन वेक्टर होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा। तो इसकी GM क्या है?
इसकी पहले एम देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे जीएम। इसकी एम क्या है 1, जीएम भी क्या होनी पड़ेगी 1, फिर 3 की 3 की आइगन 3 की एम, 3 की एम क्या है 3, जीएम क्या होगी 3 की जीएम कैसे निकालोगे? सो जीएम ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट नलिटी ऑफ a माइनस 3i। ठीक है, आप a माइनस 3i की नलिटी देख लो। सो a माइनस 3i इज व्हाट, a माइनस 3i क्या है बताओ मुझे। a माइनस 3i दिस इज व्हाट, so minus 2 yes a minus 3 आएगा, फिर 2 minus 2 0 0 0 2 0 0 माफ कीजिएगा माइनस 1 और माइनस 2 है ना यार 1 है 0 है 3 minus 3 है सर 0, this is what 1, this is 0। इसकी नलिटी कितनी है this is what, पहले इसकी रैंक देख लो ना -2 2 0 0, ये इसको ऐड करोगे इन दोनों रोज को तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0। तो कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है इसके पास 2। रैंक कितनी हुई इसकी, रैंक ऑफ a minus 3i is what, minus 3i is 3 minus rank of a minus 3i, that is 4 minus so इसकी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी, so 3 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। so आइगन वैल्यू 3 के कोरस्पोंडिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे 2 से v1 v2, इसके कोरस्पोंडिंग कितना होगा 8। सो अब v1 और v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्यों? आइगन वेक्टर्स कोरस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। v2 v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, v1 v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो these are the li आइगन वेक्टर्स ऑफ कितने हैं? क्या इनके अलावा कोई और होगा? नो, बिकॉज आइगन वेक्टर्स तो आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग होते हैं ना। एक है आइगन वैल्यू 1, दूसरी है 3, एक की कोरस्पोंडिंग एक ही है, दूसरी की कोरस्पोंडिंग 2 है, इनसे ज्यादा वैसे भी होंगे, एग्जैक्टली 3 होने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं। इसको समझ में आया? इसमें 10 AS 3 Li आइगन, आप लोगों को पूरा ही आ गया कैसे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये उसकी एप्लीकेशन है जो हम जीएम वगैरह कर रहे हैं। AM is always greater than equals to GM of any number। हाँ, ठीक है। If lambda is an eigenvalue, then lambda is an eigenvalue, then 1 is less than equals to GM of lambda। ये भी हम देख चुके थे कि GM lambda और AM lambda कैसे रिलेट कर रहे थे। वंस आपके पास GM है तो आपके पास K लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, उसको आप एक्सपेंड करके बेसिक बना सकते हो V का। तो वो जो बेसिक में क्रिएट होगी, फिर जब आप उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखोगे तो वो क्या होगा, उसमें जो x माइनस लैम्डा के जो फैक्टर्स है कम से कम k टाइम्स होंगे, k से ज्यादा बार भी हो सकते हैं। वो मैंने आपको एक मैट्रिक्स लेके बताया भी था, k से ज्यादा बार कैसे आया ना, समझ आया नहीं आया? यस, ओके। इन सब पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा की, तो आपके माइंड में ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है ना।
ठीक है, इन चीज़ों पे टाइम देना भी चाहिए, ये आपको मार्क्स देने चाहिए काफ़ी अच्छा। ठीक है, आप लोग एक बार इसके साथ कंफर्टेबल है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है 0 तो उसकी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी उसकी? क्या होगी उसकी? नलिटी। इफ आई हैव मैट्रिक्स ए which has an eigenvalue 0, then geometric multiplicity of 0 is what? Nullity of A itself. Okay, by definition. ठीक है, फिर हम आए थे इस पे रिजल्ट ओ ओ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो उसमें पहली थी कि कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? डायगोनल एंट्रीज। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज क्या होंगी? डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, फिर हमने सेकंड देखा था कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों की आइगन वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम आ रहा है। वो भी देख लिया था क्यों सेम आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अंदर जाता है तो a ट्रांसपोज माइनस लैम्डा i ट्रांसपोज वो i हो जाता तो सेम हो गए वो, तो सेम है। चलिए, फिर जो है हमारे पास फिर हमने सी, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है उसकी अगर एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर की एक आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर, ए क्यूब की लैम्डा की, ए फोर की लैम्डा फोर, ए फाइव की लैम्डा फाइव, ए सिक्स की लैम्डा सिक्स। अगर मुझे मेरे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है px, ax is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus 2 so on akx raised to power k, और लैम्डा a की आइगन वैल्यू है तो फिर p ऑफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ p ऑफ a। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेट, दो मिनट दो मुझे शायद ये डिस्कनेक्ट कर दें। बता दो इसको।
अभी आ रही है ऑनलाइन वालों को वीडियो क्लियर? चलिए, अब संजना के पास कॉल कर दो या फिर ऑफलाइन में जो भी हो आपका दोस्त, उसके पास कॉल कर दिया तो ठीक है। दीपक भी यहाँ पे, जिसका भी आपका नंबर है, बिकॉज वंस एक बार अगर मैंने फोन हटा दिया तो फिर मुझे सेट करने में फिर से टाइम लगता है। ठीक है, अभी नहीं आ रही आवाज? आ रही आवाज? ठीक है, तो फिर आप लोग कहाँ से मतलब पीछे छूट गए थे तो मुझे थर्ड प्रॉपर्टी पे थे हम। आपने एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, सर अगर हमें मैट्रिक्स दी है an क्रॉस n, क्या सही चल रहा है ना ऑनलाइन वालों का? हाँ, तो एक क्वेश्चन है कि सर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A n क्रॉस n। ये माइक ऑफ कर दो यार अगर आप लोग का सही चल रहा है तो। A n क्रॉस n मैट्रिक्स है। उन्होंने पूछा है कि सर इसके पास आइगन वेक्टर्स कितने होंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता लगाए? तो आप सिंपल सी बात है, पहले इनकी आइगन वैल्यूज देखो, ठीक, जो भी आएंगी। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी देख लो, ठीक, फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखो। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या देता है आप लोगों को? लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग कितने Li आइगन वेक्टर्स हैं। लैम्डा 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग कितने आइगन वेक्टर्स Li होते हैं। लैम्डा k की सबको आप ऐड कर दो, ये क्या होगा? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। व्हाई इज इट सो? बिकॉज़ देखो से लैम्डा 1 लैम्डा से x1 x2 आ गया, से x1 x2 ये आइगन वेक्टर्स आ गए। ठीक है, सो ये जो आइगन वेक्टर्स है ये आपस में Li है। अब लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग कोई भी आइगन वेक्टर उठाओगे तो वो आपस में वो इनके साथ क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। वे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर किसका होगा? है ना, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आप सब कर दो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सभी वेक्टर्स का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन। ठीक है, चले आगे। बोल रहे P of A की आइगन वैल्यू P of लैम्डा। ठीक है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी थी, अगर जीरो किसी मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू है तो पक्का वो मैट्रिक्स क्या होगी? सिंगुलर। उसका डिटरमिनेंट पक्का क्या होना पड़ेगा? अगर किसी डिटरमिनेंट का अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स पक्का उसके पास पक्का एक आइगन वैल्यू जीरो होगी, दो भी हो सकती, तीन भी हो सकती, पर एक तो पक्का होगा। फिर एक ये भी आ गया था कि मैट्रिक्स A is invertible if and only if all of its eigenvalues are non-zero। ये भी इसी का कॉन्सिक्वेंस है, इसका प्रूफ है हम लोग। फिर हमने मैट्रिक्स का वो देख लिया था, अगर an क्रॉस n मैट्रिक्स है तो Cx कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A, ये क्या होगा? x raised to the power n माइनस trace of A x raised to the power n minus 1 plus trace of adjoint of A x raised to the power n minus 2 plus up to so minus 1 raised to the power n determinant of। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 के लिए ये क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर मुझे किसी भी दो ऑर्डर दो की मैट्रिक्स का लिखना है तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a into x प्लस डिटरमिनेंट ऑफ। तो अब आप वो नहीं करोगे सर xi माइनस a इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, फिर नहीं फाइंड। नो, वंस यू आर गिवन अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स
उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, x रेज़ टू द पावर 2 x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इनटू x प्लस डिटरमिनेंट। ट्रेस ऑफ a कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, सीधा दिख जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a सीधा सीधा दिख जाएगा। a 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो cx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस trace of a into x square plus trace of adjoint of a into x माइनस ये अल्टरनेटिव चलता है ना। अब यहाँ पे आप ये नहीं करोगे सर, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखे ना तो पहले ट्रेस देखूंगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, फिर उसकी ट्रेस देखूंगा, फिर डिटरमिनेंट देखूंगा। नो, दिस इज नॉट गुड वे। आप उस तरीके में क्या जाएंगे, आप कहीं से एक आइगन वैल्यू जुगाड़ लाएंगे, ये तो पक्का इसके आइगन वैल्यू, ठीक है। एक आइगन वैल्यू आ गई आपके पास, वंस यू हैव एन आइगन वैल्यू ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, एक बार आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से आप एक आइगन वैल्यू आप लोगों को गिवन है लैम्डा नॉट, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे फटाक से, जी सर लैम्डा नॉट प्लस अगर मैं दूसरी की आइगन वैल्यूज मानूं लैम्डा 1 लैम्डा 2, दिस इज गिवन, मान लेते हैं कि क्या है आपको दी गई, तो लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ये किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ ए। लैम्डा नॉट इनटू लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 किसके इक्वल होगा, यहां से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए माइनस लैम्डा नॉट। यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 इज व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, अब आपके पास दो नंबर्स आपको ऐसे फाइंड करने जिनका सम है ट्रेस ऑफ ए माइनस लैम्डा नॉट, तो ये किसके रूट्स होंगे, ये इस इक्वेशन के रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए माइनस लैम्डा नॉट एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इस इक्वेशन के रूट हो जाएगा, इस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ गया स्नेक्स का, characteristic polynomial of a is equal to what, x minus lambda naught पहले से था, x minus lambda naught into x square minus trace of a minus lambda naught x plus determinant of a divided by, आप लोग पहले आवाज देख सकते हैं इसको, ठीक है। आपके पास एक आइगन वैल्यू आनी चाहिए, बाकी दो का जुगाड़ आप कर लो, कैसे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए माइनस लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 3 मिलेगा। बाकी और मैट्रिक्स का क्या होगा, आपके पास एक बार एक या दो आइगन वैल्यू आ गई तो आप बाकी की निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, किसी को कोई दिक्कत है ना, चले आगे बढ़े आगे, किसी को दिक्कत। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर ए मेरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसकी हर एक आइगन वैल्यू को जीरो रहेगी। मान लेते हैं ए का इनवर्स बी है, तो अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो बी की आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 बाय लैम्डा। से मैं बोलूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, उसकी आइगन वैल्यूज है 1 2 3 1 2 3। आप लोगों से ये पूछा जाए क्या इन्वर्टिबल है, तो आप क्या जवाब दोगे, यस ये इन्वर्टिबल है, क्योंकि 3 ही आइगन वैल्यू पॉसिबल थी और 3 आपने दी है 1 2 3। सो इसके पास एक आइगन वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो गया।
मैं कह देता हूँ इसका ये इनवर्स जो है वो इसका जो इनवर्स आएगा से उसको मैं नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, उस इनवर्स को क्या नाम दूं? बी नाम दूंगा। चलिए, तो बी की आइगन वैल्यूज के बारे में क्या ख्याल है? बी भी क्या होगा? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। बी की आइगन वैल्यूज के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? तो क्या होगी बी के आगे 1 बाय लैम्डा, वे लैम्डा आर आइगन वैल्यूज ऑफ, क्या क्या होगी 1 बाय 1 कोमा 1 बाय 2 कोमा 1 बाय 3। ठीक है, ये किसकी आइगन वैल्यूज होगी? किसी कोई दिक्कत है ना? ऑनलाइन वालों यस और नो? नो सर, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा ये कुछ है, कोई दिक्कत है, कोई हो सकता है। चलिए, सब लोग आप लोग एक्टिव है, मेरे क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। ठीक है, चलिए फिर एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में क्या क्या होता है आप लोगों का? सी, अगर ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, लैम्डा एक आइगन वैल्यू है किसकी? ए की, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू होगी? इसकी आइगन वैल्यू होगी। से मैं आप लोगों को बोलूं, मेरे पास मैट्रिक्स एक ए है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, इसकी आइगन वैल्यूज मैं मान लेता हूँ 2 -4 5। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? आप लोगों से ये पूछा जाए, क्या होंगे एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज? -20 10 क्या होगी? एक सेकंड, दो लाइन आप, हाँ सेम होगी। गलत है, आप पढ़ते भी हो, पता नहीं क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं। सोनिका, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट क्या है इसका? और ये 2 ये -4 ये 5 दिख नहीं रहा है, बहुत क्लियर नहीं है। ऐसा कैसे? आओ 2 -4 है, बता दो 2 -4 अभी दिख रही है? तो क्या आएगा? अभी ये 2 है, ये -4 है, ये 5, तो सोनिका क्या है की आइगन वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए की? हाँ, पहले कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला आपने? डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए वो आएगा तीनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, वो क्या आएगा? 5 4 -40, क्या आएगा? -40। सो एडजॉइंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आइगन वैल्यूज होंगी? -40/2 -40/4 -40/5। तो ये क्या होगी? -20 -10 -4 10 तो मैंने 10 ही तो लिखा है, आपको ध्यान से देखो, ये आएगा -8, ये -4 10 ही आएगा। हाँ, अरे वो ये चेक करा तो आप लोगों का ध्यान रखेंगे। हाँ, इतना तो समझो। ठीक है, सो ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आप लोगों को से इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए वाले के बाद हमने किसकी डिस्कस की थी? पोलोमेन का हो गया, एडजॉइंट का हो गया, इनवर्स का हो गया। ठीक है, फिर हमने कंपेयरिंग मैट्रिक्स देखा था क्या होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलोमेन क्या होता है, तो उसका पोलोमेन। फिर हमने क्या देखा था? ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है, ब्लॉक मैट्रिक्स में अभी आते ही क्वेश्चन ये लिखा है ब्लॉक मैट्रिक्स से रिलेटेड का, वो यूज किया और आंसर पास में। ये जैम का क्वेश्चन है, ये जैम का क्वेश्चन कहीं तो देखा था।
नेक्स्ट है फिर कंपनी में और वो ए ट्रांसपोज भी है ना, ए बी आर एन वेक्टर है और ये मैट्रिक्स ये वाली ये डिस्कस करनी थी सी 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 ये ए, ठीक है। इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है 1, नलिटी कितनी होगी हाँ n-1। इसका मतलब क्या है सी once you are saying rank is 1 which is strictly less than n, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होगा 0, इसकी एक आइगन वैल्यू 0 पक्का होगी। अच्छा एक आइगन वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब क्या है उसकी मैं अगर जो ये मैट्रिक्स की नलिटी होगी वही 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। यहाँ पे क्या है n-1, तो क्या होगा से 10 क्रॉस 10 ले लेता, ये 10 क्रॉस 10 ले लेता तो नलिटी ऑफ ए क्या आती 10 minus rank of A, which is rank of A is 1, so this is nullity is 9. So implies geometric multiplicity of 0 is what 9. तो 0 जो है 9 बार तो कम से कम होगा। और क्या होगा साथ में, क्या 10वीं आइगन वैल्यू भी 0 होगी क्या? 10वीं आइगन वैल्यू देखने के लिए क्या करूंगा, सिर्फ 10वीं आइगन वैल्यू मैंने लैम्डा मान ली, हो सकता है 0 हो सकता ना हो, देखते हैं क्या है। सी ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ दीज आइगन वैल्यूज, हाँ सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है लैम्डा, ट्रेस क्या है एनसी, सो दिस इज व्हाट एनसी। अगर सी 0 तो सारे के सारे आइगन वैल्यू 0, अगर सी नॉट 0 तो ये क्या होगा एनसी का मतलब एनसी। मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दी, इसके आइगन वैल्यूज के बारे में बताओ, आइगन वेक्टर्स के बारे में बताओ, ठीक। आइगन वेक्टर्स कितने होंगे इसके पास, एल आई आइगन वेक्टर्स कितने होंगे बता सकते हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इसके पास कितने होंगे? 9 से ज़्यादा। कितने होंगे एग्जैक्ट बताओ। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कितने होंगे? गलत। कितने होंगे ऑनलाइन में? ऑनलाइन वाले बताओ। अभी क्वेश्चन किया है, क्या कर रहे हो, ध्यान नहीं आप लोगों का। 9 कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स यार, पहले क्या देखो आइगन वैल्यूज देखो, आइगन वैल्यूज क्या है 0, NC, 0 की एम 9, GMP क्या है 9, NC की 1, GM क्या होगी NC की से 10C से कितनी होगी 1। 0 के कोरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर से जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कितने हैं 9, और इसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल कितने हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट। सी 0 के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू अगर है उनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या, आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, जिसमें कितने लीनियर सो उनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स li होंगे, तो कितने li आइगन वेक्टर्स हो गए 10। कौन बोला था 9? क्या 9 तो नहीं किया यार, पहले आइगन वैल्यूज देखो फिर उनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखो फिर कमेंट करो। आपने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखा नहीं या फिर सारे आइगन वैल्यूज देखी, ठीक है। सोनिका आपका गलत था, देखा करो यार, आपको अभी होशियार हो गए। अभी जो बच्चे आप लोग आए थे मेरे साथ जब मैंने शुरू किया था आप बच्चे ही थे, ठीक है।
यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अप्लाई ना करना है तो भी बताओ, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा बहुत सारे हैं। ठीक, सर इसमें हाँ जो आपने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का 3 के लिए, हाँ इसमें वो भी तो करते हैं क्या a11 का कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर माइनर a11 का माइनर a22 का माइनर a33 का मुझे तो माइनर। आता नहीं है ना, मुझे क्यों मैट्रिक्स के साथ क्यों वो करना है? कोई बड़ी सी मैट्रिक्स दे दी तो आपको क्या करोगे? 3 क्रॉस 3 की वैल्यू 3 क्रॉस 3 की वैल्यू 3 के लिए 4 + 4 नहीं दे सकते, तो ये मिल जाएगा। क्यों? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट रिजल्ट के बाद में बताऊंगा। और सर उसमें एडजॉइंट जिस फॉर्मूले में एडजॉइंट है उसमें तो अगर रैंक 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है और रैंक 8 है तो फिर वो पीछे वाले सारी एंट्री 0 में हो जाएंगी क्योंकि एडजॉइंट 0। क्या बोल रहे फिर से बोलिए। हाँ अगर 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स 10 × 10 की मैट्रिक्स है ये लो। हाँ एंट्रीज और रैंक 8 कुछ भी एंट्रीज है, अच्छा इसकी रैंक ये लो, रैंक ऑफ 8 से अब तो इसका एडजॉइंट 0 हो जाएगा। एडजॉइंट तो 0 नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ हो जाएगा फिर। तो फिर जो आपने वो लिखी थी वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की हाँ। उसमें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। अच्छा मतलब कई टर्म पीछे वाली जो एडजॉइंट के बाद है और एडजॉइंट तो एडजॉइंट तो फिर एडजॉइंट ऑफ 0 हाँ तो लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। क्यों एग्जांपल दो। अगर मैं ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स ही ले लो उसकी एंट्री अपनी मर्जी से ले रही हूँ, एक रो 0 ले लूँगी और 2 0 ले लूँगी तो उसकी बनाऊंगी उसमें तो चलो 3 × 3 से शुरू करें तुम्हारी चर्चा। मैंने सोचा क्वेश्चन आप फैक्ट तो देते हो, सोचते नहीं हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 में तो ठीक होगी 4 पे प्रॉब्लम होगी। 4 की प्लेटिंग प्रॉब्लम बताओ मुझे क्या है। 3 में तो 3 - 2 उसकी रैंक तो ये नहीं आएगा x3 माइनस प्लस हाँ तो सी ये वाला जो है वो वाला जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ adjoint of A adjoint of A is equal to determinant of A into 1। ये किसके केस में वैलिड है? बस इन्वर्टिबल के केस में वैलिड है। तो हाँ अब बोलो आप। हाँ ठीक है इन्वर्टिबल की नहीं है उसमें वैलिड है। अब बोलो आपने क्या बोला? शायद गलत हो गया, तुम बताओ मुझे। अगर ए मेरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या होगा? नहीं एडजॉइंट ए क्या होगा? 0 मैट्रिक्स होगा। रैंक 8 है 10 क्रॉस 10 हाँ 10 × 10 की मैट्रिक्स है, रैंक 8 है तो फिर तो एडजॉइंट 0 कैसे होगा? तो उसमें तो दाएं ऑर्डर के माइनर होते हैं और वो तो 0 हो जाएंगे तो उसकी रैंक 8 है तो सारे होंगे क्या? हाँ सारे 0 हो जाएंगे नहीं होंगे तो वो 0 हो जाएंगे एडजॉइंट। तो उसमें सारे 9 हो जाएंगे तो एडजॉइंट 0 हो जाएगा। ठीक है ओके चलिए मान लिया हो जाएगा मान लिया। That's it। अब बोला कि ये है अगर 9 × 10 × 10 की मैट्रिक्स 10 × 10 की क्या 5 × 5 की ले लो। आपने कहने का मतलब है ये ए रैंक ऑफ ए क्या है? 3
ठीक है, तो पर एक बात तो पक्का है, नलिटी ऑफ ए ट्रू है, ठीक है, यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा इस टाइप का होगा कुछ, ठीक है, डिटर्मिनेंट भी जीरो और ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी जीरो, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी जीरो होगा, इससे पहला जो आएगा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो भी जीरो आएगा, बट क्या ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी तो जीरो होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो दिस इज A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35, A41, A42, A43, A44, A45, A51, A52, A53, A54, A55। तो ये जो है फिर आपने इसका क्या किया, मान लेते इसका निकालना मुझे, तो ये क्या होगी 4 + 4 की मैट्रिक्स होगी, और तो फिर इसका एडजॉइंट जो है वो जीरो होगा, चलिए ठीक है, इसका एडजॉइंट जीरो, तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होगा जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा वो भी जीरो। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि x⁵ माइनस ट्रेस ऑफ ए x⁴ फिर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए x⁴ माइनस ट्रेस ऑफ x² ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपका कहने का है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए भी जीरो आ जाए तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए ये भी जीरो आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये भी जीरो आएगा, लेकिन हमारे पास ये ऐसी मैट्रिक्स भी तो पॉसिबल है जिसका ये भी जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए, और ये कुछ मैं ये वाला मैट्रिक्स देखता हूँ, कंपेयरिंग मैट्रिक्स 0 0 0 0 चार के एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, क्या होता है उसके माइनस तो जीरो आएंगे, फिर इस बात का मतलब नहीं बनता सकता, तो फिर यहाँ छोड़ दो, let me see, I will see and check, मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो ये वैलिड नहीं, बाकियों के लिए मैं बताता हूँ आपको।
बहुत जल्दी बताऊंगा। 3 तक के लिए है, 3 तक के लिए सही है ये, आप लोग देख सकते हैं। 4, 5 और आगे के लिए हम बता रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए क्वेश्चन मतलब आते ही पूछ लेना चाहिए। ओके नेक्स्ट बना दें इसको। सर मुझे और कोई सोचना चाहिए। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, सोचो सही। ये आपने बोला था कि बिना सोचे कुछ नहीं, तो मतलब मुझे और सोचना चाहिए। नहीं ये तो इस पे तो इतना ही सोच सकते हो आप, इसको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है फिर हम कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज पूरी होगी। अब जो है एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 12, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी 12 मेरे पास मान लो ए एन को सेंड मैट्रिक्स है। सवाल है रो सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज आर। मैं मान लेता हूँ हर एक रो का जो सम है वो आर, ठीक है। Then first R is an eigenvalue of R is an eigenvalue. Second, row sum of each row of a raised to the power k, k is any natural number, is r raised to the power k. Or if a is invertible also, then row sum of each row of adjoint of A is determinant of A by इसका मैं आप लोगों को प्रूफ बता देता हूँ ये कैसे होगा। मैं मान लेता हूँ ए मेरी ये मैट्रिक्स है, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू ए टू ए एन वन ए एन टू A. This is N2 matrix. ठीक है। आप लोगों को क्या अच्छा ये बताओ मुझे ये क्या होगा। A 1 1 1 और ये क्या है N+1, ये क्या होगा A11 A12 A11 A21 A22 A21 A11 A12 A11 ये क्या होगा
A11 प्लस A12 प्लस A11 A21 प्लस A22 प्लस A21 अप टू सो AN1 प्लस AN2 प्लस AN। ये क्या है, ये क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ रो वन और फिर नेक्स्ट में ऑफ, ये क्या है, दूसरी रो के सभी एंट्रीज का सम, ये सारी ओब्लिक है। तो ये क्या हो गया इसका मतलब, अच्छा हर एक रो का सम क्या दिया गया आर, ये भी क्या दिया गया आर, आर इज इक्वल टू आर 1 इसका मतलब मुझे एक रो में वेक्टर ऐसा मिल गया 1 such that a of that vector is equal to r of that vector। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, implies r is an eigenvalue of ठीक करिए ये लोग जल्दी करो, फिर नेक्स्ट का प्रूव करो। हो गया लोग, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले को कैसे करोगे, यहाँ से देखो नेक्स्ट वाले का क्या कर रहा है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से ए एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, ये तो बात पक्का होगी, ए 1 1 1 1 ये आर 1 1 1 की इक्वल है, ठीक, इम्प्लाइज ए के 1 1 1 दिस इज इक्वल टू आर के 1 1 1 1, ये हम देख चुके हैं, ठीक। अब ये क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट रो देखिए, नेक्स्ट उसमें क्या आएगा, सम ऑफ गिवन एंट्री सेकंड रो देखिए, अप टू सो नेक्स्ट में सम ऑफ nth रो, this is equal to what, r k r raised to power k r raised to power, implies
सम ऑफ फर्स्ट रो क्या होगा, क्या होगा, r raised to the power 3. सम ऑफ सेकंड रो वेट कर दो ना दोनों साइड, सम ऑफ सेकंड रो क्या होगा, r raised to the power 2. तो सम ऑफ nth रो भी क्या होगा, ठीक है। अच्छा, हम जैसे कि सी आर अगर यहाँ से भी आप ऐसे देख सकते हो, नेक्स्ट में कैसे देख सकते हो, सेम ऐसे ए adjoint of A is equal to determinant of A into I equals I. अब वही आप लोग यूज कर सकते हो, ax is equal to rx, so ax is equal to rx implies adjoint of A ax वो आपका हो जाएगा r adjoint of A rx, आप दोनों साइड करोगे इसको, ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये आई x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू x और इधर क्या आ जाएगा ना r को आप इधर ले आओगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई x इज इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए की ये x क्या है, अगर 1 लूं तो इसको देखो x क्या है हमारा 1 1 1 1 और ये इधर क्या लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 1, अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आएगा, सारी एंट्रीज रो सम ऑफ फर्स्ट रो वो किसके इक्वल आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय रो सम ऑफ सेकंड रो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय सारी रोज का सम। ओके समझ में आई, सेम ऐसे प्रूफ चला जो पहले करें, हाँ ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं इसको रख कर दो सिमिलर हो, column sum of each column is say C. Then first C is an eigenvalue of, second thing row sum of, so column sum of each column of A raised to the power k is C raised to the power k, but if A is invertible then column sum of each column of adjoint of A is determinant of A by ये आपका आखिरी प्रॉपर्टी कल 11 फरवरी बाद 12th इंटरव्यू थी, ठीक है। तो आपके सामने अगर कोई मैट्रिक्स दिख रही है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे एक बार के लिए, क्या चेक करोगे उसका रो सम और कॉलम सम। उसका रो सम अगर जो है सभी का सेम है तो वो एक आइगन वैल्यू है, कॉलम सम सेम है तो एक आइगन वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा इसका प्रूफ कैसे देखोगे आप लोग, कैसे देखोगे इसका प्रूफ, सी ए एन क्रॉस एन है, कॉलम सम का सम जो है सी है, उसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ, ए का ट्रांसपोज, तो क्या बता देगा ए ट्रांसपोज क्या होगा
जो इसके कॉलम्स होंगे वो जो ए के कॉलम्स होंगे वो ए ट्रांसपोज की रोज होंगी। ए के हर एक कॉलम का सम सी है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज के हर एक रो का सम सी है। तो बाय प्रीवियस रिजल्ट ए ट्रांसपोज की एक आइगन वैल्यू क्या होगी आर। तो हेंस ए ट्रांसपोज और ए की आइगन वैल्यू सेम है, तो ए की भी एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सी। ठीक है, फिर बाय ट्रांसपोज वाले मेथड से दोनों फिनिश। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। चलिए अब जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए, तो इसको रख आपको एक एग्जांपल आ जाए। ये आपको दिया जाए ये 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 चेंज करना। फिर आप लोगों को यही दूंगा। इसको वैसे ही करते हैं, कॉलम का सम होने लगा। चलो यही देखो पहले और इसकी रेंज क्या है, अब बताओ मुझे। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हो कि हर एक कॉलम का सम क्या है 0। इसका मतलब क्या है 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A। अब हो गया हर एक, तो 0 एक आइगन वैल्यू हो गई, बाकी की 2 आइगन वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, ट्रेस ऑफ A क्या होगा, बाकी की 2 है 0 ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये आइगन वैल्यू, तो ट्रेस ऑफ A इज 0 प्लस
lambda 1 plus lambda 2. So lambda 1 plus lambda 2 is what? Trace of A. Trace of A is what? 2. 2. Determinant of A. ये लिखा है ये फाइल डिटरमिनेंट ऑफ ए तो क्या आएगा 0 क्या आएगा 0 का वैल्यू 2 चलिए तो इस केस में आइगन वैल्यू निकालना कैसे होगा उसी पर इस केस में हम जो मैंने पहले मेथड बताया था उससे निकाल सकते हैं आप क्या करेंगे इसमें x i माइनस a निकालेंगे और उसका डिटरमिनेंट होगी जो डिटरमिनेंट आएगा उससे फिर आपको आइगन वैल्यूज पता चलेगा। हाँ अगर ये मैट्रिक्स बदलेंगे तो बता दो अगर ये मैट्रिक्स मिलेगी तो 2 1 1 minus 1 1 2 minus 1 1 1 minus 1 2 1 2 1 minus 1 ये दे देता है मैट्रिक्स और उसको की जरूरत पड़ा होगा चलो देखते क्या रहेगा ये मैट्रिक्स है इसकी मुझे आइगन वैल्यूज बताना है ठीक है आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी इसकी आप लोग देख रहे हो जब इसको तो आप ध्यान से देखो एक इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 3 होगी 4 कैसे होगी हर एक कॉलम का 3 सम 3 है तो एक आइगन वैल्यू 3 पक्का होगा ठीक है अब क्या करो आप देखो कि 3 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है वो कैसे करोगे आप a माइनस 3i देखो a माइनस 3i ज्योमेट्रिक होगी वो क्या होगी -1 1 1 1 फिर 1 -1 -1 -1 फिर 1 -1 -1 1 फिर -1 1 1 -1 ये आएगी अब इसकी रैंक फाइंड करो इसकी रैंक क्या होगी इसमें इसको ऐड किया तो 0 हो जाएगा इसमें इसको ऐड किया तो ये 0 इसको ऐड किया तो ये 0 इसको ऐड किया तो 0 फिर इसमें ये ऐड किया तो 0 इसमें ये ऐड किया तो 0 इसमें ये ऐड किया तो 0 इसमें ये ऐड किया तो 2 ठीक फिर इसमें ये ऐड किया तो -2 इसमें ये -1 तो -1 तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 0 इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 ये आएगा क्या -2 इन दोनों में किया तो ये 0 सो रैंक ऑफ a माइनस 3 क्या आ रही है a माइनस 3 क्या आ रही है 2 तो नलिटी ऑफ a माइनस 3 क्या आएगा 2 इसका मतलब क्या है GM ऑफ 3 क्या है 2 ठीक है इसका मतलब जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 3 की वो कम से कम 2 है ज्यादा से ज्यादा क्या पता 4 भी हो और कम से कम 2 यानी कि आइगन वैल्यूज का जो सेट देखूंगा उसमें क्या होगा आइगन वैल्यूज देखूंगा जो होगी तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए 3 दो बार तो पक्का आएगी तीसरी और चौथी मान लेते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 देखते क्या रहेगा सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होना चाहिए लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 प्लस 3 ये किसके इक्वल होना चाहिए ट्रेस के ट्रेस कितना है 8 माने लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या आएगा डिटरमिनेंट देखो अब इसका कितना है
डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो क्या इसका? इसका डिटरमिनेंट कर सकते हो फाइंड? इसका डिटरमिनेंट देखिए, इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे बताया तो है तुमको। 2 1 1 1 क्या करेंगे, क्या कोशिश करेंगे, अपर ट्रायंगल में रेड्यूस करने की कोशिश, दो ऑपरेशंस लगाने। सो क्या करो आप, हाफ करके करोगे तो दिक्कत होगी। पहले इसको 1 ही बनाओ, ऊपर वाले को 1 बनाओ, ठीक है, आसान हो जाएगा। 1 बनाने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये 1, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 2, और वो क्या आएगा 3, ये आएगा नहीं। तो ये होगी 1 1 2 -1 -1 1 -1 2 1 -1 1 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा 1 -1 0 2 -2 0 -1 -2 दिस इज -3। ठीक, और ये -1 -3 दिस इज -4। अब क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब क्या करोगे आप कि आप लोग भी फाइंड करोगे सब। वैल्यूज कितने हैं, 3 सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज व्हाट, क्या है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू 9। ये किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मुझे ये डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, ठीक, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर लेता हूँ उसको। सो 1 2 -1 -1 2 1 1 1, और फिर इसको एक और इंटरचेंज करूंगा तो माइनस का साइन आएगा, एक और इंटरचेंज करूंगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको एक और नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, 2 1 1 1, फिर इससे ऊपर वाले में 1 -1 2 1 -1 1 1 2। अब इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है, देखो फटाफट इसको इसमें ऐड कर दो, नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 -1 0 1 2 -1 -1, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 -1 0 -1 -2 -3 2 -1 मतलब 3 1 दो से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 0 0 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो सेकंड वन क्या 0 है 4 2 -2 0 2 -2 0 1 -4 -3 then 1 -2 मतलब 3 4 3 ये क्या हो जाएगा 3 तो इसको ऐड कर दो, 1 माइनस होंगे n और वो 0 और वो आ रहा है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा
अब क्या करूं, इसको वो कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा, ये क्या आएगा, अब इस रो पर इंटरचेंज कर दो, डिटरमिनेंट के साथ माइनस साइन हो जाएगा 1 2 माइनस 0 माइनस 3 2 0 0 3 3 0 0 0 1। ठीक, डिटरमिनेंट क्या है, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आया है वो क्या है 3 3 9 -9 आया। आपको क्या करना है, ए का फाइंड करना है। आपने क्या किया था, एक रो इंटरचेंज किए तो एक माइनस साइन के साथ तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ -9 दैट इज 9। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या गया 9, सो 9 लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये किसके इक्वल आ रहा 9, सो लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 किसके इक्वल आ रहा 1, सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1। सो अपना क्या आ गया, ऐसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 किस इक्वेशन के रूप होंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, सो लैम्डा 1 इज व्हाट, लैम्डा 1 भी 1 लैम्डा 2 भी 1। सो आइगन वैल्यूज ऑफ आर, आइगन वैल्यूज ऑफ आर क्या है, r 1 3 ठीक, ये ओके। सो मैं आप लोगों को अगर मैं लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स पूछूं तो इसमें आप क्या करोगे, 3 की तो आपको पता है जीएम कितनी है 2, एम में क्या है 2, अब 1 की क्या निकालोगे, जीएम 1 की जीएम जो आएगी उसमें 2 ऐड करके टोटल मिल जाएगी, कितनी है 1 की जीएम, कैसे करोगे, a माइनस आई की नलिटी निकालोगे, क्या आएगा a माइनस आई की नलिटी निकालोगे क्या आएगा, so a minus I is what, क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1 1, इसको करोगे रो इक्वल टू वैल्यूज 1 1 1 1, सब्ट्रैक्ट कर दो 0 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 और 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 2 1 minus 1 0 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus का 2 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 minus 1, ठीक है। और आप क्या करोगे, ये तो इसमें ऐड करना चाहिए, सी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो काम चलेगा, सीधे सीधे इन दोनों को ऐड किया 0 2 2 2, इसको इसमें ऐड किया तो 0, इन दोनों को इसमें ऐड किया तो 0, सो नलिटी ऑफ ए इज व्हाट, नलिटी ऑफ 1 इज सो इसकी नलिटी ऑफ ए माइनस आई क्या आई 1, ठीक है, तो जीएम ऑफ 1 इज 1, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हो गए कि 2 पहले आए थे, एक अब गया, कितने हो गए 3, ठीक, ठीक है, ओके चलिए।
फिर आज के लिए कुछ क्वेश्चन हुए ये क्वेश्चन जो है हम अभी मतलब कि ये मैं टैब पे करवाऊंगा कि बोर्ड पे लिखना ये सारे क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। सो ये 12 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना, फिर आप लोग सोल्व करोगे। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मैं अभी गूगल मीट मेरे टैब से ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँगा इनको और आप लोग फिर सोल्व करोगे, हाँ। यूट्यूब में मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इन क्वेश्चंस का PDF डाल दूँगा और फिर हम जो है डिस्कशन का वीडियो डाल देंगे, ओके। तो आप इसको कर दीजिए सभी लोग 5 मिनट